अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तनाज़े होना कोई नई बात नहीं है। वहां से अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं, अक्सर तनाज़ों में रहती है यूनिवर्सिटी। और बड़ी बात यह है कि जो वजह बताई गई है यूनिवर्सिटी की जानिब से, जो कहा गया है कि क्यों हम लोगों ने ये नोटिस दिया है, उन लोगों को वजह बताओ, उसको इस तरह से बताया गया है। हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, जो उनके बाकायदा उसमें लिखा है कि बिना अनुमति के पीक आवर्स में कैंपस में छात्रों ने यात्रा निकाल करके शैक्षणिक वातावरण को खराब करने की कोशिश की। एक बात, क्लास के वक्त में छात्रों को बहकाकर बाइक रैली में शामिल करने का इल्जाम लगा है। साथ ही बाहर से असामाजिक तत्वों को शामिल करने का इल्जाम लगा है। साथ ही यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश का इल्जाम लगा है और छात्र छात्राओं में भय फैलाने का इल्जाम लगा है। इस इल्जाम के बाद ही और इस इल्जाम की वजह से ही कारण बताओ नोटिस, वजह बताओ नोटिस दिया गया है और सफाई मांगी गई है। और अब इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई, कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है इस पर बात करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा भी होगी, क्योंकि हमारे साथ एएमयू से जुड़े हुए लोग भी इसमें मौजूद हैं। तो आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मैंने अपने साथ जोड़ा है प्रोफेसर एएच सिद्दीकी साहब को, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। सर खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। मेरे साथ हैं मशकूर अहमद उस्मानी साहब, जो कि साबिक सदर हैं स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आपका भी खैर मकदम है। स्वदेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर के तौर पर यहां मौजूद हैं, नौजवान लीडर हैं, बहुत ही जारहाना अंदाज में, एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। राकेश कपूर जी हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल होते हैं, सीनियर सहाफी हैं और बहुत ही सुलझी हुई बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना मौकिफ रखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। राजकुमार भाटी जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान है। तो आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। आइए आगाज करते हैं इस बहस का। जैसा कि तरीकाकार है, आप तमाम लोगों को इस मौजू पर, इस विषय पर 2 मिनट में पहले अपनी बात रखनी है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर एएच सिद्दीकी साहब से शुरू करूंगा। तिरंगा यात्रा छात्रों ने निकाली, लेकिन यूनिवर्सिटी को ऐतराज हो गया कि लोगों को गड़बड़ी का कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा, भय खौफ का माहौल छात्र छात्राओं में बनेगा। आखिर क्यों ऐसा? और बिना परमिशन के तिरंगा यात्रा निकालना क्या इतना बड़ा गुनाह है? क्या तिरंगा ही तो यात्रा है, कोई मुल्क मुखालिफ काम तो नहीं है सर? किसी भी एक्टिविटी के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में, नॉट ओनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में ये जरूरी है कि परमिशन ली जाए प्रॉक्टर से या वहां के जो इंतजामिया है जो परमिशन देता है उसे लीजिए। तो पहली बात तो कोई भी यात्रा नहीं, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो या और कोई चीज हो, करने के पहले उनको प्रॉक्टर से परमिशन लेनी चाहिए थी। उन्होंने परमिशन नहीं ली। और अगर इंतजामिया ने एक नोटिस दी है उन लोगों को, जो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कि आपको परमिशन लेनी चाहिए थी और जो आपने वजह बताई जो है, तो मेरा ख्याल है दे आर फुल्ली जस्टिफाइड। यूनिवर्सिटी अपने हक पर है और हर यूनिवर्सिटी या हर अदारा जो है हक पर है। और मैं ये कहना एश्योर करना चाहता हूं कि ये जो रिफ्लेक्ट करता है एक उस मानसिकता के कि इसमें ये देखा जाए कि यूनिवर्सिटी में आखिरकार जरूरत क्या थी इसको तिरंगा इस वक्त, खासतौर से 26 जनवरी को अगर निकाला जाता तो बहुत अच्छा था, या 15 अगस्त को निकाला जाता तो ये 23 तारीख को जो है या 22 तारीख को जो है, उसकी जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि कोई थी जो है। ठीक है सर, आपने बहुत कम वक्त में अपनी बात पूरी कर दी। लेकिन बीजेपी और उससे जुड़ी हुई तंजीमों का ये एक मिशन है, वो हमेशा आजादी की सालगिरह के पहले भी और रिपब्लिक डे से पहले भी इस तरह की तिरंगा यात्राएं निकालती हैं। हालांकि कासगंज में पिछली बार तनाजा हो चुका है 26 जनवरी के वक्त, वो भी एक वजह है। मैं आपके पास आना चाहूंगा खासतौर से मशकूर अहमद उस्मानी साहब। मशकूर साहब, ये बताइए, एक कश्मीरी मिलिटेंट मन्नान वानी के मरने पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो प्रॉक्टर को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है। लेकिन अगर तिरंगा यात्रा बिना परमिशन के निकाल भी ली गई, जिससे कि कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, तो इतना बड़ा ऐतराज क्यों? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात तो क्लेरिफाई कर दूं कि तिरंगा यात्रा का विरोध किसी ने नहीं किया, ना हमने किया, ना किसी स्टूडेंट ने किया, ना किसी टीचर्स ने किया वहां पे। और बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि देश जिस तरह से कानून से चलता है, संविधान से चलता है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेट रूल्स, रेगुलेशन और नॉर्म से चलती है। जो कि किसी भी बच्चे का जब दाखिला होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसको एक किताब दी जाती है छोटी सी, जो स्टूडेंट एक्ट, जिसको अंदर सारे लिखे होते हैं रूल्स एंड एक्ट, कि आपको ये फॉलो करनी है, इन चीजों के लिए आपको परमिशन लेनी है, अगर आप इन रूल्स को तोड़ेंगे तो आपको फाइन लगेगा, आपको शोकॉज दिया जाएगा। उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी भी तरह, और टाइम टू टाइम इस नोटिस को प्रॉक्टर नोटिफाई भी करता है, कुछ दिन पहले भी नोटिफाई हुआ, अभी 3-4 महीने पहले भी,
कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेशन करना है, प्रोटेस्ट करना है, अपनी बात को रखना है, कोई पब्लिक मीटिंग करनी है, तो आपको इजाजत लेनी पड़ेगी प्रॉक्टर से, और अगर आप इजाजत नहीं लेंगे तो आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा, आपके पे कार्रवाई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ उसी बात का ये खुलासा है, ये जो शो कॉज नोटिस सामने आया है कि उन्होंने परमिशन ली या नहीं ली। अब देखिए, अगर परमिशन नहीं मिली तब भी निकाल के गलत किया उन्होंने, ठीक है, और परमिशन अगर मिल गई होती तो शो कॉज नहीं जाता। तो सीधी सी बात है, इतनी सी बात है। और दूसरी चीज यह है कि देखिए, तिरंगा के नाम पर जो देश के अंदर जिस तरह से पिछले कुछ सालों के अंदर आप देखिए कि जिस तरह से तिरंगा का इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल वे में, वो बिल्कुल गलत है। ये जो साहब है जिन्होंने ये यात्रा निकाली है, ये आज तक कभी किसी भी रिपब्लिक डे के इवेंट में, इंडिपेंडेंस डे के इवेंट में कभी भी नहीं आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है, उसमें आपको प्रभात फेरी होती है, उसके अंदर आपको ये मैराथन होता है, गर्ल्स का, बॉयज का, ऐसे कंपटीशन, डिबेट सब होता है, कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, और अचानक से ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं जो कि परमिशन के बिना निकालते हैं। ये इसी तरह से है कि अगर मैं 26 जनवरी या 25 जनवरी को ही मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को ब्रीच करके, उनकी बैरिकेडिंग को तोड़कर मैं जाके उनको तिरंगा दे दूं, तो अब ये कहूं कि नहीं मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी ना, क्योंकि मैंने तो सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया ना। ये बात सोचने की है। जिस तरह से दादरी में जो लिंचिंग हुई अखलाक की, और लिंचिंग किसकी हुई, बहुत सारी बातें अब आपसे करनी है। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं जाब्तों की खिलाफ वर्जी है, नियमों की को कहीं ना कहीं अवहेलना है, उस पर हम और बात करेंगे। सर, मेरे साथ स्वदेश जी भी है। स्वदेश जी, जो बात इन्होंने बताई साफ तौर पर, वो भी अपने आप में देखने वाली है कि एक ये वक्त है ऐसा, यहां पर सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है। परमिशन लेकर ही काम होता तो बेहतर था, खास तौर से नोटिस उसके लिए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आता है, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द ही हटा दो, इस तरह की बातें शुरू जाती हैं। तो ये सियासत भी तो जबरदस्त आप लोग करते हैं, और यही मौका क्यों चुनते हैं आपसे और आपकी जुड़ी हुई तंजीमें? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि जब वहां पे मन्नान बानी जैसे लोगों के समर्थन या विरोध, जिसमें भी प्रोटेस्ट निकाला गया, या अभी कुछ दिन पहले उतने पीछे क्यों जाए, अभी जब 10% आरक्षण लागू हुआ तो उसकी कॉपी भी वहां जलाई गई, उसका भी प्रोटेस्ट हुआ, क्या उसकी परमिशन ली गई थी? एक बात ये हो जाती है कि अगर परमिशन उसकी नहीं ली गई थी तो ये तो 26, जैसा कि कह रहे थे कि अभी क्यों निकाला गया, 23 जनवरी और 26 जनवरी को नहीं निकालेंगे तो क्या दिवाली के दिन निकालेंगे? तो वो वाली बातें हैं। और ये जो खबर से मुझे पता चला है कि एक वीर ऐप करके है कि जिसमें जो शहीद सैनिक होते हैं उनके लिए 26 जनवरी को, क्योंकि ये मौके होते हैं जब थोड़ा हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ज्यादा होती है, देश दुनिया में तिरंगे झंडे लगे होते हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि हमने वीर ऐप के लिए एक उसके सपोर्ट गार्नर करने के लिए हमने ये यात्रा निकाली थी, तिरंगा यात्रा। इसलिए अगर पिछली किसी घटना में प्रोटेस्ट मार्च हुआ और उस पर अगर नोटिस नहीं दिया गया तो इस पे भी नहीं दिया जाना चाहिए था, एक बात यह है। लेकिन अगर दिया गया है तो उसका उनका जवाब भी देना चाहिए, मैं ये भी कहूंगा। दूसरी बात जो आपने कही कि जो कारण गिनाए गए हैं, शायद वो कारण इस बात को संगीन बना देते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये कारण बताए हैं कि मैं नोटिस अगर आपको दे रहा हूं तो उसमें उन्होंने देखा कि कौन से असामाजिक तत्व थे, उसका जना नाम भी लिखा जाना चाहिए था, उससे कौन सी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि पूरा कार्यक्रम गुजरे 1-2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि इसकी वजह से कोई सुरक्षा की दिक्कत आई हो, लोगों ने ऐसे कोई नारे लगाए हो। वहां पे भारत माता की जय की नारे लगे, भारत माता की जय की अगर हिंदुस्तान की धरती पे नहीं लगेंगे तो और कहां पे लगेंगे? तो वंदे मातरम अगर भारत की धरती पे नहीं होगा तो कहां पे होगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत सरकार के आर्थिक मदद से चलने वाला विश्वविद्यालय है, जहां पे सभी को अपनी अपनी बात रखने की पूरी आजादी है, और ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था इसे भी अपनी बात रखने की आजादी है। 26 जनवरी के 1-2 दिन पहले अगर तिरंगा यात्रा निकाली गई तो उसको क्या कहते हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उसमें जो सो कॉज नोटिस अगर दिया है कि परमिशन आपने नहीं ली थी, लेकिन उसके साथ जो 4 बातें और जोड़ी गई है कि असामाजिक तत्व शामिल थे, क्या आप उसको शकल से पहचानते हो, उसके जो इंतजामिया है उनको शकल से पहचानते हैं, तो वहीं रोक देना चाहिए था कि आप असामाजिक तत्व कैंपस में आई कार्ड दिखाइए, तो बाद में नोटिस देने का क्या मतलब है? ये सियासत हो रही है। तिरंगा यात्रा से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के जरिए निकलने वाली तिरंगा यात्रा से जरा डर ही लगता है। नहीं, जरा डर लगता है। वो पुराने इसका जो इतिहास है, तारीख आप देख लिए, पिछले साल का मामला भी है। राजकुमार भाटी जी क्या कहेंगे इसको, और उसके बाद जो बयान आ रहे हैं और जो सियासत हो रही है और जो विरोध हो रहा है उसको लेकर भी जरा कुछ कहिए। देखिए, बात यहीं तक नहीं है जहां तक आप सोच पा रहे हैं, जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, बात यहां से और आगे तक है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ज्ञान विज्ञान के विरोधी रहे हैं, तर्कशीलता के विरोधी रहे हैं, ये अंधविश्वास को परोसते हैं। तो इनके 4-4.5 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा निशाना जो रहा है शिक्षा के केंद्रों पर रहा है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो अपनी एएमयू हो,
अभी आपने सुना होगा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के वीसी जो आरएसएस से ही आते हैं, उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कहीं झगड़ा हो जाए बाजार में तो हत्या करने के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। ये इनकी सोच है। ये तिरंगा के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के अनुशासन को भंग करना, वहां शिक्षा के माहौल को खराब करना। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग तर्क देते हैं, अगर मैं तिरंगे में लपेट के इन्हें तमाचे मारूं तो क्या उसे सहन कर लेंगे? कि मैं ये कहूंगा नहीं ये तो तिरंगा है, आपको सहन करना पड़ेगा। तो तिरंगे की आड़ लेकर, धर्म की आड़ लेकर, राष्ट्र की आड़ लेकर कहीं हम अवैध गतिविधि नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ठीक किया, उन्हें नोटिस ही नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। मैं अभी यहाँ आपके चैनल में आपके चैनल के 10 कर्मचारियों को लेकर और हाथों में 10 तिरंगे देकर अगर चैनल में हवल्ला करने लगूं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगूं, तो क्या चैनल सहन कर लेगा? आप तुरंत पुलिस बुलाएंगे और हम अरेस्ट करा देंगे। तो ये गतिविधि ये जानबूझ कर करते हैं। ये शिक्षा के केंद्रों को बदनाम करना चाहते हैं। जेएनयू और एएमयू दोनों देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है, टॉप यूनिवर्सिटी हैं। अगर वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटी में कहीं नंबर आता है तो केवल जेएनयू का, एएमयू का ही आता है और किसी यूनिवर्सिटी का नहीं आता है। तो इनके निशाने पर वो है जहां से अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग निकलते हैं, अच्छी सोच रखने वाले, आजाद सोच रखने वाले, भाईचारे की बात करने वाले। इन्हें चाहिए नफरत फैलाने वाले, झगड़ा करने वाले, खून खच्चर करने वाले। ये लोगों के हाथ में कभी त्रिशूल देकर लोगों को डराते हैं, कभी तलवार देकर लोगों को डराते हैं, अब तिरंगे से भी डराने लगे। और ये वो लोग हैं जब अंग्रेजों से हम देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे और ये स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही दे रहे थे कोर्ट में, उन्हें सजाएं करा रहे थे। आज ये राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन गए हैं। ठीक है, आऊंगा सर आपके पास, जाऊंगा बहुत से सवाल लेकर के। राकेश कपूर जी, आपने सभी को सुना, एक बात निकल कर आई कि तिरंगे की आड़ लेकर के अवैध गतिविधियां, लोगों में खौफ पैदा करने की एक नई और कोशिश शुरू हो गई है, इसीलिए शायद अलर्ट रहना पड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया को। कैसे देखते हैं इस तनाजे को? देखिए, मैं थोड़ा भाटी जी ने जो कहा और सिद्दीकी साहब ने जो फरमाया और उस्मानी साहब का जो कहना था मैं उसको थोड़ा जरा दूसरे सतह पर देखता हूं। वो ये है कि जब कैराना में बाई इलेक्शन था तब मोहम्मद अली जिन्ना प्रकट हो गए एएमयू से, और अब जब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो ये तिरंगा यात्रा शुरू हो गई। क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ मुस्लिम शब्द लगा होना कोई गुनाह हो गया है क्या? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं उसको ही हटा दो। हाँ, तो कोई गुनाह हो गया है क्या? भाई ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इल्म की एक बहुत बड़ा इदारा है और इतना बड़ा इदारा है, उसने कितने बड़े बड़े लोग दिए हैं इस मुल्क को। इस मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं। वो जेएनयू भी हो, बीएचयू भी है, जेएनयू भी है, एएमयू भी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं ये हमारे मुल्क की जो है वो एक ऐसा इदारा है मुल्क का कि जिस पे हमें फख्र करना चाहिए, ना कि इनको जो है बदनाम हम करने लगे। ये बदनाम करने का जो सिलसिला चल रहा है इसके पीछे सीधे तौर पर सियासत है, सियासत के अलावा कुछ नहीं है। आप जो है वो चुनावों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बीएचयू हो या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो, उसको लेकर के और वहां पर पढ़ने वाले तलबा को लेकर के आप ऐसी इस तरीके की छीटाकशी नहीं कर सकते कि वहां पे कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं होती हैं और वही राष्ट्र विरोध है जो संविधान को ना मानता हो, जिसका यकीन हिंदुस्तान के आईन पे ना हो, वही राष्ट्र विरोध की दर्जे में आता है। इसलिए तिरंगे के नाम पर अगर कुछ लोग कोई दूसरा नजरिया पेश करना चाहते हैं तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ठीक है सर, मैं और आऊंगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियां यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है, लेकिन हम लेकर रहेंगे आजादी। किससे आजादी? ये कौन सी गतिविधि, ये भी मैं आपसे सवाल करूंगा। और तेरे टुकड़े होंगे हिंदुस्तान, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये वाली बातें भी, हालांकि मामला कोर्ट में है लेकिन हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटीज में ही हुआ है, इस पर उसको भी देखना चाहिए। मशकूर, जब आपको लगता है कि तमाम सियासत आप लोगों के ऊपर होती है, आप लोग शिकार बन जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी शिकार बन जाती है, आपके लोग तो ऐसी चीजों को हवा क्यों देना? जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर कितना बवाल हुआ था, आप लोग भी तो बजिद रहे, तो ऐसे मौकों को आप लोग खुद कैच क्यों करते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं सियासत को आप भी तो हवा देते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, जो
टीवी स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं करेगा कि वो कैसे चलना है, ठीक है। या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई बयान देने से, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो या चाहे कोई भी हो, उनके बयान देने से नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी एक सेट नॉर्म से चलती है। मैं बार बार कह रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो वहां का जो यूनियन है, जो स्टूडेंट यूनियन, वहां पे 1938 से जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर को वो आजादी से पहले वहां लगाया गया क्योंकि वो मानक सदस्य रहे। जब हमने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, एचआरडी मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को, होम मिनिस्टर को, तो आज तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि हम भाई एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, हम गवर्न होते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इसमें दिशा निर्देश करे। गवर्नमेंट को जब हम कहते हैं कि दिशा निर्देश कीजिए तो गवर्नमेंट अपने आप ये बिल्कुल किनारा कशी कर लेती है। और इनफैक्ट राजनाथ सिंह जी ने एक लाइव टीवी इंटरव्यू में यह कहा कि वहां से तस्वीर हट गई है। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि तस्वीर नहीं हटी है, आपके रिप्लाई का इंतजार है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। जहां तक जिन्ना की बात, आप बोल रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो आजादी के नारे लगे हैं, ठीक है, चाहे आप कभी जेएनयू की बात करें, कभी एएमयू की बात करेंगे, देखिए आजादी हमें चाहिए। किस चीज से चाहिए? हमें भूखमरी से आजादी चाहिए भाई। इस देश के अंदर जो अभी तक लोग भूख से मर रहे हैं, हमें इस चीज से आजादी चाहिए, तभी आजादी रियल सेंस में आएगी। हमें आजादी चाहिए इस देश के अंदर जो देश विरोधी गतिविधियां चल रही है उन लोगों से। हमें आजादी चाहिए आरएसएस से, जो इस देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं होता, जिसने आज तक अपने 55 साल बाद जो है वो मुख्यालय पे उसने झंडा फहराया और आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मन्नान वानी के मरने पर शोक मनाना वो भी ठीक। आपके चैनल पे बैठ के मन्नान वानी को हमने कंडेम करने का काम किया है और साथ ही साथ जो 10-20 लोग वहां इकट्ठा हुए थे कंडोलेंस मीटिंग के लिए, उनको प्रोक्टोरियल टीम ने वहां से भगाया, खदेड़ा उनको भी शो कॉज दिया गया, साथ ही साथ उनको सस्पेंड भी किया गया। इनफैक्ट उनके ऊपर जो है मुकदमा भी कायम हुआ। तो यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया। जब भी कोई ऐसी बात होती है यूनिवर्सिटी एक्शन लेती है। यह भी उसी का पार्ट है कि यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया। तिरंगा के नाम पर देश के अंदर क्या हुआ, मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं। ठीक है, वो मैं समझ गया, एक्शन लिया। लेकिन जो अभी आप देखिए, जो बात स्वदेश ने कही, क्या हुआ? तिरंगा यात्रा निकल गई यूनिवर्सिटी कैंपस में, सीनियर बीजेपी लीडर यूनिवर्सिटी कैंपस में तिरंगा यात्रा निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, देशभक्ति का संदेश चला गया, तो आप लोगों को क्या तकलीफ होगी? हमें कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई, लेकिन आपने भी कहा कि तिरंगा यात्रा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी को क्या तकलीफ हो गई? कौन से असामाजिक तत्व थे? क्या उनकी पहचान हो गई? क्या कोई ऐतराज हुआ? जो सवाल स्वदेश ने उठाया वो भी तो देखना होगा। देखिए स्वदेश जी ने जो सवाल उठाया, मैं बता रहा हूं कि देखिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों किए जाते हैं, नियम क्यों बनाए जाते हैं, कि क्या देखिए प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा है तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, इंफॉर्मेशन मिलते ही, ठीक है, एक सेट नॉर्म्स बना दिया जाता है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी को लगता है किसी चीज से खतरा है तो वो अपना पूछ लेती है, भाई शोकॉज देके कि भाई इसमें ये क्या नाम है, कुछ बाहरी तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उसका जवाब दीजिए। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। शोकॉज नोटिस मुझे भी कई बार मिला है, चुनाव लड़ने से पहले, अध्यक्ष बनने से पहले मुझे कई बार शोकॉज मिला है। ये तो चुनाव लड़ चुके हैं साहब, जो अभी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे सामने चुनाव लड़े थे ये साहब, ठीक है, इनको शोकॉज मिल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इनको जवाब दे देना चाहिए था। तो इन्होंने तो मीडिया में खुद ये गए और इन्होंने दिखाया कि देखिए साहब, हमें जो है वो तिरंगा यात्रा के लिए शोकॉज दिया जा रहा है। देखिए तिरंगा का नाम जिस तरह से गलत तरह से इस्तेमाल किया गया है इस देश के अंदर पिछले 4 साल के अंदर, उसको कंडेम करना चाहिए, सबको कंडेम करना चाहिए। स्वदेश जी जवाब दीजिए, स्वदेश जी आप जवाब दीजिए। बहुत अहम सवाल इन्होंने उठाए हैं और तिरंगा का गलत इस्तेमाल और उसके चलते लोगों में एक और खौफ पैदा कराने की कोशिश, उसका जो आप लोगों की तंजीमें कर रही होती है उसको तिरंगा में लपेट के सैल्यूट करते हैं। बताइए कितने शर्म की बात है। रेपिस्ट को आप सपोर्ट कर सहमत है, बिल्कुल, आप ये बात में सहमत है। दादरी में कोई सीनियर बीजेपी लीडर जाते हैं सपोर्ट करते तिरंगा को लेके, वो भी देखना शर्म की बात है। उस समय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है और उसमें कोई हमारी पार्टी का कोई एक्टिविस्ट नहीं था, इसलिए दादरी को अलीगढ़ मुस्लिम कैंपस में मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूं, तो उसका कहते हैं उसको ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब, अभी आज तक नहीं बदल गया है। एक बात, चीजों को 11 करोड़ मेंबर है, स्वदेश जी कैसे पता चलेगा? नहीं, कैंपस की जहां तक कैंपस की आपकी बात सही है, 11 करोड़ मेंबर नहीं, पॉलिटिक्स पे रहते हैं, अगर एक बात कंडेम कीजिएगा, पॉलिटिक्स पे रहते हैं, पूरा देश देख रहा है स्वदेश जी, आपको पूरा देश देख रहा है, ठीक है स्वदेश जी, पूरा देश आपको देख रहा है। एक बात कंडेम कीजिएगा, अगर आप के तिरंगा यात्रा के साथ जो है जिस तरह से सपोर्ट किया गया रेपिस्ट को कठुआ के अंदर, कश्मीर के अंदर, क्या आप उसको कंडेम करते हैं? बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि कहां की बात को आप कहां की बात, यही तो मैं कह रहा हूं, किस तरह से तिरंगे से जुड़ा है। इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, कौन से लोग हैं जिनको तिरंगे से डर लगता है? हमारे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट कह रहे हैं तिरंगे से डराते हैं लोग। हमारे एक भाई चंदन जो तिरंगे से डरते हैं, तिरंगे से डरते हैं कि उसके डंडे से डरते हैं, ये भी तय करना पड़ेगा। कैंपस के अंदर आपको पता है कि 200 लड़के
जिसमें कि अगर आपकी बात को मैं कहूँ कि आपने जो नोटिस पढ़ा, अगर प्रॉक्टर को पता था कि उसमें असामाजिक तत्व शामिल है तो यात्रा होने क्यों दी गई? पहली बात की 200 लड़के हैं, परमिशन तो दी नहीं गई ना, परमिशन नहीं दी। भाई साहब, पुलिस बुलाई जा सकती है, प्रॉक्टर की सिक्योरिटी होती है, रोका जा सकता था, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के मेंबर होते हैं, खड़े हो जाना चाहिए था कि आप में से सबका आई कार्ड हमने किया हुआ है, आई कार्ड चेक कर लेते वहीं के वहीं। 200 में से 120 स्टूडेंट, 80 असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्व है तो कैसे है कि आप स्टूडेंट है कि नहीं स्टूडेंट है, वहीं रुकना चाहिए था ना, क्यों नहीं रोका वहां पे? अब उसके बाद में लोग देखें नेतागिरी कौन करना चाह रहा है इस देश में? अगर आप तिरंगा यात्रा रोकेंगे और उसको कहेंगे कि उस सियासत से जुड़ा है, समस्या होगी। समझ गया आपका सवाल, ये भी एक बड़ा सवाल है, लौटूंगा आपके पास। सर, मैं आपसे ये जरूर एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि ये वजह बताओ नोटिस में कहा गया है कि आपके इस कृत्य से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश हुई है, यूनिवर्सिटी की बदनामी हुई। मुझे आप बस इतना बता दीजिए कि कैंपस की बदनामी तिरंगा यात्रा से होगी या फिर मन्नान वानी के हक में आवाज उठाने से, ये बता दीजिए। एक तो जहां तक मेरी नॉलेज है कि कोई वानी के फेवर में कोई न कभी नहीं, यूनिवर्सिटी उस पर भी एतराज किया था, मैं समझ गया, कोई एतराज है। और अगर कुछ किसी ने कोशिश भी की, उन लड़कों को हमेशा हर सोसाइटी में कुछ लोग अच्छे बुरे होते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जैसा कि अभी बताया गया, और मैंने भी और जगह भी पढ़ा है और सुना भी है जो है। इसलिए वो एक्सक्यूज लेना कि फला ने गलत किया था और फला वक्त ये इंसिडेंट हुआ था इसलिए हम करेंगे, मेरा ख्याल है ये प्रोवोकेटिव एक्शन था, जो ये तिरंगा निकालना जो है यूनिवर्सिटी के अंदर बगैर प्रॉक्टर के परमिशन के। मैंने 32 साल वहां नौकरी की है और दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी मेरा एसोसिएशन रहा है। इसको तो हर आदमी कंडेम करेगा कि इस तरह से कोई आदमी, एक लीडर खड़ा हो और अपने 150 लड़कों को लेके, तो उससे माहौल खराब हो सकता था, रिएक्शन दूसरी तरफ से आ सकता था, रोक भी सकते हैं, जैसे कहा गया कि क्यों नहीं उनको वहीं रोक दिया गया। रिएक्शन तो तब आता, सर एक मैं माफी के साथ कहूंगा, रिएक्शन तो तब आता ना जब कोई बड़ी तशद्दुद के हालात बनते, कुछ गलत नारे लग रहे होते। अगर भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है तो काहे का रिएक्शन आएगा? क्यों डर है? ये भी तो समझने की कोशिश, किस बात का डर है? क्या मैं ये बात आपसे पूछूं मशकूक, क्या डर है? क्यों भड़क जाएंगे लड़के? अगर तिरंगा लहराया जा रहा है उसको लेकर के अगर लोग चल रहे हैं तो क्यों भड़क जाएंगे लड़के? देखिए लड़के, देखिए मैं आपको बताऊं, इसको समझने की जरूरत है कि लड़के भड़क नहीं रहे हैं, ना किसी ने इसका विरोध किया, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को जब ये लगा, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि नहीं हो सकता है कि इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है उसको प्रो और कॉन्स दोनों देखे जाते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं, या क्या इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, सारी चीजों को देखा जाता है। तो इसमें ये देखा हो गया होगा कि एक भीड़ आएगी जो तिरंगा यात्रा करेगी, और जो कासगंज में हुआ, कासगंज ठीक बराबर में है भाई, अलीगढ़ के ठीक बराबर में है, 50 किलोमीटर की दूरी नहीं है। जब कासगंज में जो टेंशन का माहौल हुआ था तो अलीगढ़ में कर्फ्यू लगा हुआ था, ऐसा माहौल था, और तिरंगा यात्रा ही थी, 15 अगस्त का दिन था। अब ये सोच लीजिए कि जब ये सारी चीजें बराबर में हो चुकी हैं तो यूनिवर्सिटी तो अपना ख्याल रखेगी। का विरोध नहीं किया, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी ने विरोध नहीं समझ गया, वो मैं भी समझ गया। एक चीज और ये समझने की है, मैंने अभी पहले भी कहा था कि अब मैं प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को ब्रीच कर दूं, बैरिकेडिंग तोड़ के जाकर उनको तिरंगा हाथ में दूं, ठीक है, तो ये जायज होगा क्या? बताइए, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो कहीं ये सिक्योरिटी को मैंने ब्रीच कर दिया ना। ये ऐसी ही चीज है, ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि आप यूनिवर्सिटी के सेट नॉर्म्स को, रूल्स को तोड़ के आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं ये तो देशभक्ति की भावना है। लेकिन ठीक है, बिल्कुल देशभक्ति दिखाई है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। राजकुमार भाटी जी, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं छात्र राजनीति किस तरह की होती है। अनुशासन तोड़ना तो अपने आप में गुनाह है ही, अनुशासन के हिसाब से ही सबको चलना होता है, और जो नियम कायदे बने उसको लेकर चलना होता है। लेकिन स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स होती है वो भी अपने तरह की एक अलग होती है। ऐसे में अगर तिरंगा यात्रा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, हालांकि इन्होंने कहा कि उसको लेकर कोई एतराज है ही नहीं, लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए ना कि ऐसे मौके पर अगर हम ऐसी बात कहेंगे तो इसका फिर इसी तरह से सियासत होगी। 2019 के इंतखाबात नजदीक हैं तो फिर सियासत का मौका सबको मिलता है, तो इधर आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। नहीं, देखिए, दो बात अच्छी तरह समझिए। एक तो ये कोई देशभक्ति की यात्रा नहीं थी, ये शुद्ध राजनीतिक यात्रा थी। ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं बताता हूँ एक ऐप के लिए, जिसमें कि इसमें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ये राजनीति कैसे है। ये जो साहब, ये एक वीर ऐप है ना, ये जो साहब टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये बीजेपी के एमएलए हैं दलवीर सिंह जी, उनके ये पोता है, ग्रैंडसन। सियासत, ठीक है, नहीं समस्या नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। चुनाव लड़ा था, वो चुनाव लड़ा था ना स्टूडेंट यूनियन का, यही तो रिपब्लिक डे के फंक्शन में क्यों नहीं आते हैं? चुनाव लड़ने के लिए उनको कैंपस याद है, ठीक है, लेकिन कौन तय करेगा? हर रोज
सामने हाथ नहीं लगाया। मैराथन हुआ, इससे हुआ, डिबेट हुआ, कहीं भी याद आपको नहीं फिर है। इसका मतलब ये तकलीफ है आप लोगों को कि वो क्यों सियासत कर रहे हैं या वो क्यों हावी हो रहे हैं? नहीं, कोई हमें तकलीफ ही नहीं, आप निकालिए, बिल्कुल निकालिए। यूनिवर्सिटी अगर परमिशन देती है तो निकालिए। यूनिवर्सिटी अगर हमें परमिशन किसी चीज की नहीं देगी तो हम वो काम नहीं करेंगे, और अगर हम वो काम करेंगे तो हमें शो कॉज मिलेगा, ये सस्पेंशन होगा, वो हमें झेलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसको नेशनल मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार जी, आप जो कह रहे हैं कि इसका मकसद देखा जाना चाहिए, ये कोई वीर ऐप है, इसके जरिए शहीद जवानों के परिवार वालों को माली मदद पहुंचाने के लिए बेदारी यानी जागरूकता पैदा करने की कोशिश थी। इसमें क्या मुल्क मुखालिफ हो गया, क्या इसका गलत इरादा हो गया, ये तो बताइए जरा। इस देश में तिरंगा यात्रा निकालने की कोई रवायत नहीं रही, कोई परंपरा नहीं रही। ये कोई भी सौदे इकट्ठे हों और हुड़दंग करने लगे तिरंगा हाथ में लेके, उसे देशभक्ति की यात्रा। अब ये तो फिर तो समाजवादी पार्टी की सभाओं में किस तरह की, समाजवादी पार्टी के तिरंगे लेके निकले, समाजवादी पार्टी के प्रोग्रामों में भी तस्वीरें और वीडियोस हैं कि हुड़दंग हो जाती है कई बार का। तो वहां से क्या शुरू बात हुआ? 2009 में पहली बार परमिशन मिली थी तिरंगा यात्रा की। हाँ, ठीक है, 2009 में। इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो 2011 में हुआ है, 10-11 में की बात है। तो देखिए बात सीधी सी है कि आप तिरंगा पकड़ के किसी को तमाचा नहीं मार सकते और ये नहीं बोलेंगे नहीं हम देशभक्ति कर रहे हैं। हाथ में उन्होंने वहां पर क्या गड़बड़ की, मैं यही समझना चाह रहा हूं राजकुमार जी से। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर या अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाकर या अपने घर पर तिरंगा लगाकर हम भारत माता की जय बोले, उसे तिरंगा यात्रा नहीं कहते। ये कुछ शब्दों के अर्थ जो है हो जाते हैं, उसका एक स्पेशल अर्थ हो जाता है। ये तिरंगा यात्रा बीजेपी की एक देन है, शब्द जो है, जैसा हिंदुत्व की इसलिए तो आपको एतराज है कि बीजेपी की देन। सुनिए आप इमरान भाई, सुनिए तो सही, थोड़ी देर मुझे बोलने दीजिए। जैसे जय श्री राम इनका शब्द एक देन है इनकी। जय श्री राम जब ये बोलते हैं तो जय श्री राम अपने आप में कोई शब्द गलत नहीं है, लेकिन इनकी भावना उसके पीछे गलत होती है। ये जय श्री राम का नारा इस लहजे में लगाते हैं कि दूसरे लोगों को डराने के लिए, तो इसलिए जय श्री राम से लोग चिढ़ते हैं, केवल मुस्लिम समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं। मेरे जैसे जो उदारवादी हिंदू हैं, जो भाईचारे में विश्वास करते हैं, हम लोग भी चिढ़ते हैं कि इतनी जोर से भाई हमारे भगवान का नाम इतनी जोर से और इस लहजे में लेने की जरूरत क्या है। ऐसे ये तिरंगा यात्रा ये लोगों को डराने के लिए। कासगंज में क्या हुआ, अभी मशकूर भाई ने जिक्र किया, कासगंज में ये घुस गए मोहल्लों में, अंदर लोग झंडा फहरा रहे थे, तिरंगा झंडा ही फहरा रहे थे, गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उनके साथ हुड़दंग किया, बदतमीजी की, उनकी कुर्सियां पलट दी, वहां पे झगड़ा हुआ और एक लड़के की मौत हो गई। जिनकी मौत हुई चंदन गुप्ता, उनकी सिस्टर का आप देखिए स्टेटमेंट क्या है कि इस तरह की तिरंगा यात्रा देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने देखिए अपने भाई को खुद है, इन्होंने भगवान राम को बदनाम किया, इन्होंने देशभक्ति ना शब्द को बदनाम कर दिया, राष्ट्रवाद को बदनाम कर दिया, अब तिरंगे को बदनाम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, जवाब दीजिए स्वदेश। देखिए, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था कि ये पता करने की भी अभी इस देश में जरूरत है कि किनको तिरंगों से डर लगता है। नहीं, आप लोग की मंशा ही सही नहीं ना। मेरी जाहिर बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ वो लड़का जैसा कि हमारे मशहूर भाई ने बताया कि वो चूंकि विधायक का भतीजा है, इस वजह से उससे दिक्कत हो रही है क्या, क्योंकि भाजपा के लोग जय श्री राम कहते हैं। आप अच्छा किस भाषा में जय श्री राम करके ट्वीट करते हैं मुझे बता दीजिए। तिरंगा डाल दीजिए, किसी को भी डर लगेगा। तिरंगे से बात शुरू हुई, किसी को भी डर लगेगा, त्रिशूल पे आ गई, आप तलवार निकाल लीजिए और तिरंगा डाल दीजिए। आंदोलन की आजादी के आंदोलन का नारा था वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा कोई जय श्री राम का नारा वहां नहीं लगाया है कैंपस के अंदर। उनका स्वदेश जी इनकलाब जिंदाबाद का नाम लिया ना, ठीक है, छात्र है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। ये भी आपको मैं बता दूं, जो इस चैनल पे बैठ के आप कह रहे हैं, उसका नाम हसरत मोहानी है। और शुद्ध रूप से सियासत करना ये होता है, इसलिए उनको एतराज है, उससे माहौल खराब होता है। कभी भी देखिए स्वदेशी जी, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आप बोल रहे हैं अभी, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, वो दिया। 2011 में भी क्या कहते हैं, युवा भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, युवा मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने भी कलकत्ता से लेकर श्रीनगर तक तिरंगा यात्रा निकाली थी। और आपको पता है उस समय श्रीनगर के हालात परमिशन लेकर निकाली होगी, उस समय हालात क्या निकाली थी, क्योंकि एक मैसेज देना चाहते हैं। ये सब एक स्टेटमेंट होता है कि हाँ, इस देश में कहीं भी तिरंगा लगाने का हक है। वहां पे कश्मीर पे अगर लाल चौक पे ISIS के झंडे लग सकते हैं, वहां पाकिस्तान के झंडे लग सकते हैं, नहीं। श्रीनगर 2011 की बात कर रहा हूं, 2011 की बात कर रहा हूं मैं। तो तिरंगा यात्रा का मतलब यह है कि इस देश चप्पे पे तिरंगे से आप मना नहीं कर सकते। अगर आप मैसेज देना चाहते हैं, लाल चौक में पाकिस्तान के झंडे लगे, उसके बाद वहां पाकिस्तान का झंडा फहराना, बताइए आधे की बात कर रहा हूं, जब आपकी सरकार थी नहीं लगा ना, उसी में लगवा देते।
नहीं लगा। हाँ, नहीं तो लगवा देते। भाजपा की सरकार थी तो नहीं लगा। लगवा देते, आपने बना ली थी सरकार। मीरवाइज की गद्दी पे जाके, मीरवाइज साहब की गद्दी पे जाके वहां पे आईएसआई का झंडा लहराया गया। स्वदेश जी, स्वदेश जी, अंतर देखना पड़ेगा। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार, ये तो नाकामी है आपकी, ये तो नाकामी हुई आपकी सरकार। पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था वहां पे। ये क्या अरे जब आपके साथ पीडीपी की सरकार थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तब तक आपने क्या कर लिया? नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया। आपने तिरंगा लगा दिया लाल चौक में, तिरंगा नहीं तो उस हुकूमत में लग पाया क्या? वहां पे बिल्कुल, वहां पे तिरंगा नहीं। मैं सुदेश भाई से कहूंगा कि टोली लेके जाए, तिरंगा लेके नागपुर में फहराएं, आरएसएस के मुख्यालय पे। हर साल फैलता किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग पे, जब तक नवीन जिंदल नहीं फहराते हो, जब तक उनके किसी सम्मेलन में तिरंगा नहीं फहराया जाता। बिल्कुल फहराया जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराया जाता है। बात कर रहे हो? बिल्कुल बात कर रहे हो, रेशम बाग में फहराया जाता है। कब से फहराया जाता है? ये भी आपकी बात ठीक है, मुखर्जी शुरू से नहीं फहराया जाता था, क्योंकि देश में किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग पे आप जो बार-बार आप लोग ये फैलाते हैं, तो आप जानते हैं कि जब तक नवीन जिंदल वाले मामले में एक वर्डिक्ट नहीं आया था, तब तक हम तिरंगे का प्राइवेट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसके बाद से हमेशा रेशमबाग नागपुर कार्यालय पे तिरंगा फहराया जा सकता है, उससे पहले किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग पे आप फहरा नहीं सकते थे। उस वर्डिक्ट के बाद ही ऐसा हुआ है। आपकी समाजवादी पार्टी ऑफिस में उसके बाद से ही फहराते हैं। आप अपना लिटरेचर निकाल के किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग पे आप तिरंगा नहीं फहरा सकते। स्वदेश भाई, मुझे लग रहा है इस डिबेट से अगर आप जाएंगे, इंडिया के करप्शन मूवमेंट में तिरंगा लेके लोग चल रहे थे, और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट में लोग डिजोन कर देंगे। आपको बीजेपी आरएसएस के लोग डिजोन कर देंगे इस डिबेट के बाद। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि वहां पे क्या नाम है, आपके जो आरएसएस में जो हेडक्वार्टर, आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहां पर झंडा फहराया जाता है, कहीं नहीं फहराया जाता। भाई आपका जो कॉन्सेप्ट है वही, वो तो तिरंगे के खिलाफ है। नहीं, आरएसएस के ध्वजवंदन है, आपको अभी बार रोज फहराया जाता है, दोनों टाइम फहराया जाता है, झंडा माने पहचान नहीं किया जाता है। अरे तो मैं बता रहा हूँ, भगवा ध्वज वहाँ दोनों टाइम वहाँ शाखा लगती है और वहाँ नहीं लगती, देश के लाखों स्थान पे लगती है। और तिरंगा झंडे की जहां तक बात है वो भी फहराया जाता है। अभी तक आप तिरंगा को झंडा मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद का प्रमाण किसी से लेने की आवश्यकता नहीं, मैं यहाँ से वो भी कहके जा रहा हूँ। नागेश कपूर जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन तय करेगा कि किसी भी तंजीम के तिरंगा यात्रा नाम से कोई यात्रा या इस तरह की हुब्बुल वतनी का अपना इजहार करने के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं, वो निकालना या वो करना गलत है या गलत इरादे से, ये कौन तय करेगा? बिल्कुल गलत नहीं है। कौन कहता है गलत है? गलत नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का मामला है ना, इसे आप दूसरी चीजों से मिलाकर के नहीं देख सकते। अभी जो उस्मानी साहब फरमा रहे थे कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कायदे कानून से चलती है, तिरंगा निकालने पर किसको एतराज हो सकता है? अगर तिरंगा यात्रा कोई निकालना चाहता है यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में भी, तो उसका बाकायदा नोटिस दे प्रॉक्टर को, जो इंतजामिया है उसके नोटिस में लाए, उसके बाद उसकी इजाजत ले। यूनिवर्सिटी में ये थोड़ी है कि भाई तिरंगा है, भारत माता की जय बोल रहे हैं आप, तो किसी भी दिन खड़े होकर के कुछ लोग आए और भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगा यात्रा निकालने लगे और इंतजामिया जो है वो चुपचाप बैठी देखती रहे। भाई यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली है तो पढ़ाई की जगह ना, पढ़ाई के लिए बनी है ना, तो वहां पर बाकायदा 26 जनवरी 15 अगस्त में छोटे से स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक प्रोग्राम होते हैं, हफ्ते भर तक कहीं कहीं प्रोग्राम चलते रहते हैं, उनमें बाकायदा डिबेट्स होती हैं और दूसरी कविता, शायरी, मुशायरे, ये सारी चीजें होती हैं। उनमें बच्चे, उनमें जो है स्टूडेंट 23 जनवरी को नहीं करेंगे, 26 जनवरी 3 दिन बाद 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का करते ना, इजाजत लेकर के करते। 23 जनवरी को क्या 26 जनवरी है? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोग्राम, जैसे आप बताएं, हफ्ते भर पहले से शुरू हो जाते हैं। अरे हफ्ते भर पहले से नहीं, 26 जनवरी के दिन से शुरू होते हैं। उसका एक बाकायदा जो है वो पूरा प्रोग्राम साया किया जाता है, पहले बताया जाता है हर स्टूडेंट को, जिस तरीके से डेट शीट आती है इस तरीके से। देखिए, मैं यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत रहा हूँ। जो सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे मेरठ कॉलेज के। मैं उनसे जूनियर था जब वो प्रेसिडेंट थे। तो उस समय जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान के कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे से कुछ लोगों ने हमारी इंडियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज ले जाकर के फोकर और वो ले जाकर के श्रीनगर में फूंक दिया था। तो बहुत गुस्सा था, कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके बारे में सत्यपाल मलिक ने, जब भट्टाचार्य साहब प्रिंसिपल थे हमारे मेरठ कॉलेज के, उनसे कहा कि हम जो है इसकी मुखालफत में जाना चाहते हैं और एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो बाकायदा उसकी इजाजत ली गई और जब वो उन्होंने इजाजत देने में थोड़ी आनाकानी की तो सब लड़के जो है बाहर आ गए। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, हम छुट्टी करते हैं, चलिए आपको जो करना है करिए। इस तरीके से जो वो जो महाज था वो खड़ा हुआ था।
उसके खिलाफ। तो ये कुछ कायदे कानून होते हैं। इस तरीके से ये जो राष्ट्रभक्ति के नाम पर या देशभक्ति के नाम पर, आप ये नहीं है कि कोई भी आदमी खड़ा हो विश्व विजयी तिरंगा हमारा और ये सब झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गाने जगहों पर थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, खासतौर से नियमों को, ज़ाब्तों का पालन करने की जरूरत है। सर, इस तरह के मामलों को आप तो लंबे वक्त तक वहां पर रहे हैं, हैंडल करने का तरीका जो इस वक्त यूनिवर्सिटी का है वही सही आपने बताया भी, लेकिन होना क्या चाहिए ऐसे मामलों में, खासतौर से जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं? पहले तो ऐसा कहा गया कि उनको आने से हम रोकते, तो यूनिवर्सिटी के लोग तो शायद नहीं रोक सकते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम था कि इस तरह से हो तो अपनी CID के जरिए या जिससे ये कहते कि प्रकाशन, और वाकई उनको शायद अंदर से, अगर ये लोग जो थे अंदर के थे, ये नहीं मालूम मुझे, मैं श्योर नहीं हूं कि ये लड़के जितने उसमें शरीक हैं ये जो थे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अगर बाहर का कोई उसमें आया है तो उसको चेक, तो यूनिवर्सिटी शायद, हमारे पास इतनी फोर्स बड़ी नहीं है कि जो उनको रोकती, और रोकने में इम्कान था कि झगड़ा भी हो सकता था। तो ये जो कहना कि क्यों नहीं रोका गया, इसको मैं ज्यादा वो नहीं समझता हूं जो है। अब उसके बाद नोटिस जो किया है बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने किया है, हम भी ये होते तो यही करते। और इनका काम है, जो साहब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो आगे दिखाई दे रहे हैं, उनको लिखना चाहिए कि साहब हमने किया और आई एम सॉरी दैट आई डिड नॉट टेक द परमिशन, है जो इसमें जो है। और उसके बाद प्रॉक्टर साहब को जो लेना चाहिए, मेरा ख्याल है कि आमतौर से यही कहना चाहिए कि ठीक है, वार्निंग दे करके कि नहीं आइंदा से आपने, और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए जो है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरा 32 साल से ताल्लुक है, उसके पहले से भी मैं जानता था अलीगढ़ को जो है, और उसमें हिंदू मुसलमान सब मिल करके रहते हैं, और हर वर्ग के लोग उसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिलकर के वहाँ जो जितने लोग रहते हैं, अगर किसी भी फैकल्टी मेंबर से या लड़कों से जो कैंपस में रहते हैं उनसे ये पूछा जाए तो ये कहेंगे नहीं, हम तो भाईचारे के साथ रहते हैं। और इवन अलीगढ़ का जो माइनॉरिटी, इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला, जो सोकल जिसको हम कहते हैं कि माइनॉरिटी कैरेक्टर है, उसमें रेखी साहब एक प्रोफेसर थे, VS रेखी, वीरेंद्र सिंह रेखी साहब, वो लाके डीन थे और वो लीड करते थे उस बाप को। तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जो एजुटेशन था माइनॉरिटी कैरेक्टर जिससे मिला जो है, तो वो कोई वो तो कोई कम्युनल था या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने उसे किया। तो मैं तो समझता हूं कि अब तक जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, इसके आगे जो कुछ ठीक होगा, और नेशनल मीडिया को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए कि ये, और ये ब्लेम है जो जिस तरह का कि फलाने कम्युनल एक्टिविटीज की हैं। जी सलाम, लेकिन जरूर यहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है, और हम यही चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के जरिए बात निकलकर सामने, अगर इस पर सियासत होती है और गलत मैसेज जाता है, AMU जैसे इदारे के खिलाफ जाता है मैसेज, तो कहीं ना कहीं उस पर बात होकर उसकी सच्चाई भी दिखाने की जरूरत है। मशकूर, आप मेरी बात से सहमत जरूर होंगे, और इसलिए हमने इसको चर्चा को रखा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैसेज अगर लोगों के मन में बैठ गया कि AMU में तिरंगा यात्रा रोकी जाती है या उसको लेकर के ऐतराज किया जाता है, तो बहुत गलत संदेश। मैं बताऊं इमरान, इसलिए कोशिश है जी। नहीं इमरान भाई, मैं बताऊं कि काफी अच्छी डिबेट चल रही है, और मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के या RSS के लोगों से नहीं, मैं पूरे देश के लोगों से विनम्रता पूर्वक जो है उनसे यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पर्व पे राजनीति ना करें, तिरंगे के नाम पे राजनीति ना करें, क्योंकि तिरंगा हमारी शान है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब हमारी शान है। इस पर्व को मनाना चाहिए हमें, इस पे किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, और जो लोग राजनीति करते हैं उसको सबको कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको कंडेम करे अगर कोई इसका राजनीतिकरण कर दिया, इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात है, पूरा 1 हफ्ते का कार्यक्रम होता है, और हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, आज से नहीं करते हैं, 70 सालों से करते हुए आ रहे हैं। ये तो हमारी पहचान है, हम तो करते ही हैं। और आप देखिए, कल भी मैराथन हुआ, आज भी कंपटीशन था, कल भी चीजें हैं, 26 तारीख को वहां पे क्या नाम है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर किसी को कोई भी एक प्रोग्राम करना है, प्रोटेस्ट करना है, कोई पब्लिक मीटिंग करनी है, यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर से इजाजत ले, और इजाजत लेने के बाद ही उस प्रोग्राम को आगे करे। और अगर उस प्रोग्राम की इजाजत नहीं मिलती है तो वो जाके प्रॉक्टर से बात करे। अगर प्रॉक्टर से अगर परमिशन नहीं दे रहे, वाइस चांसलर भी एक वे आउट है, रजिस्ट्रार है, प्रो वाइस चांसलर है, ऊपर भी बात कर सकता है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी के नियम को अगर तोड़ेंगे तो शोकॉज तो आपको कम से कम मिलेगा।
क्योंकि देखिए जो कि यूनिवर्सिटी सेट नॉर्म से चलती है, वो नॉर्म्स ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है। मैंने भी जब एडमिशन लिया था तो मुझे भी वो बुकलेट दी गई थी कि आपको इन कानूनों का यूनिवर्सिटी के अंदर पालन करना है। अगर आप उन कानून को ब्रेक करेंगे तो आपको शो कॉज नोटिस दी जाएगी। एक आध बार हमें भी शो कॉज नोटिस मिली है, जब यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगा है कि मैंने कोई कानून को ब्रेक किया, मैंने उसका जवाब दे दिया, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से एक शो कॉज नेशनल मीडिया में आना, ये कंप्लीटली पूरी तरह पॉलिटिकल है। नोटिस आपको मिला और जो उसमें वजह गिना गई, आपको लगता है कि ऐसा नहीं था, आप उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि वाकई आपने गलती से कर भी लिया तो उसकी सॉरी बोल दीजिए। उसकी सॉरी बोल दीजिए। जो बातें वहां से बयान सामने आ रहे हैं कि हमें तिरंगा यात्रा निकालने नहीं दी गई या निकालने को लेकर एतराज किया जा रहा है, ये गलत है। और मैं बताऊं ये आपके मैसेज चैनल पे कि इसमें भी तो राजनीति है। देखिए इसमें राजनीति, अगर राजनीति कहें या जो प्रशासनिक अड़चन कहें या फिर जो उन लोगों के मन में अविश्वास है वो क्यों जगता है, वो शायद इसीलिए, जैसे कि आपने मन्नान वानी जी की तक गए, मैं वहां तक नहीं जाता। मैंने बोला कि भी कुछ दिन पहले जब 10% आरक्षण की बात आई, जिसमें कि जो सभी जनरल कैटेगरी के मुस्लिम्स भी होंगे उनको भी वो आरक्षण मिलेगा, वो उनको भी मिलेगा, तो उसकी कॉपियां वहां पे जलाई गई। उसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, वहां पे कॉपियां जलाई गई। वो भी क्या कहते हैं, गैर कानूनी, क्योंकि जो बिल है, एक्ट है, उसको अगर आप जलाते हैं तो गैर कानूनी कहा जाएगा। तिरंगा यात्रा निकालना अभी तक इस देश में गैर कानूनी कहा नहीं गया। तिरंगा को आप लेके फहराने चलते हैं, तो शायद लड़कों को शायद इस बात से भी दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व शामिल थे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम अगर एक विश्वविद्यालय चलाते हैं, प्रशासन में रहे हुए हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं, तो हमें भी उसको देखना पड़ेगा कि कैसे वो, अगर वो असामाजिक तत्व शामिल थे, जो आरोप बहुत आसानी से लगा दिए गए, क्योंकि देखिए जो इस पे दफाएं बनेंगी कि आपने असामाजिक तत्वों को सहयोग किया, आपके माध्यम से सुरक्षा को खतरा था। अगर ये मामला अभी राष्ट्रीय मामला नहीं बन रहा है, जब अभी मामला तो तब बनेगा अगर इनमें से किसी लड़के के ऊपर एक छोटी सी भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से कर दी गई। के समय छात्रों को बहकाकर बाइक रैली में शामिल किया। अब सर ये कैसे तय हुआ कि छात्र बहका के लाए गए थे, उनको नशा दिया गया था? अरे तिरंगे की बात है, आप अगर एक हजारों लोगों की रस्ती है, 200 लोग आ ही सकते हैं, कैसे पता चला कि बहका कर लाए गए थे कि अपने आप लाए थे? चलिए हम आखिरी मरहले में पहुंच गए इस चर्चा के। 30 सेकंड में तमाम हमारे मेहमानों को फाइनल कमेंट देना होगा। मैं राजकुमार भाटी जी से शुरू करता हूं, उसके बाद स्वदेश जी आपके पास आऊंगा। राजकुमार भाटी जी, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका, इस पूरी चर्चा का निचोड़ समझना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि मैसेज देना चाहते हैं कि एमयू में तिरंगा नहीं फहराया जाता है, फहराने नहीं दिया जाता है। ये इस पर गंभीर चर्चा नहीं हुई। ये लोग ये मैसेज देना चाहते हैं देश में कि मुसलमान और मुस्लिम मोहल्लों में तिरंगा नहीं फहराया जाता और तिरंगा नहीं फहराने देते हैं, इसलिए तिरंगा यात्रा वहीं निकालते हैं जहां मुस्लिम आबादी है। ये बीएचयू में जाके क्यों नहीं तिरंगा यात्रा निकाल रहे? क्या वहां देशभक्ति पैदा नहीं करना चाहते? ये डीयू में क्यों नहीं निकाल रहे? क्या वहां देशभक्ति की जरूरत नहीं है? या ये हिंदू मोहल्लों में क्यों नहीं निकालते तिरंगा यात्रा? ये तिरंगे में झंडे में डंडा लगा के अरे मुस्लिम मोहल्लों में क्यों घुसते हैं हुड़दंग करने के लिए? इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश है। चलिए स्वदेश जी जवाब दीजिए इसका, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। देखिए मैं फिर ये कहूंगा, तुरंत कहां तिरंगे से बात शुरू हुई थी, कहां त्रिशूल तक पहुंची थी, आके उसको हमने हिंदू मुस्लिम पे लाके हम खत्म कर रहे हैं अंतिम 30 सेकंड पे। कैसे पता कि जो 200 लोग चल रहे थे उसमें सिर्फ हिंदू शामिल थे? क्या वो टीका लगाए हुए थे? क्या कंठी पहने हुए थे? हिंदू मोहल्लों में कहां यात्रा निकाली उसका नाम बताइए। मैं जेडीयू से हूं सर, वहां भी निकालते हो, वो कोई हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। मैं डीयू में पढ़ाता हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, वहां भी तिरंगा यात्रा निकलती है, आके देख लीजिएगा 26 तारीख को, 15 तारीख को। इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सर ने बताया भी कि वहां पे हिंदू और मुस्लिम सब साथ साथ पढ़ते लिखते हैं, और ये जिस तरह के आरोप लगाए गए उसको एक बार फिर से देखना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर कार्रवाई हुई तो शायद मामला ज्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है, प्रोफेसर एएस सिद्दीकी साहब, फाइनल कमेंट आपका 30 सेकंड में सर। मेरा ख्याल है अब तक जो इवेंट हुए हैं और जो एक्शन यूनिवर्सिटी ने लिया है उसको मैं फुल्ली जस्टिफाई करता हूं, और ये समझता हूं कि आइंदा जो है इसके लिए वही है कि जो साहब लीड कर रहे थे इस चीज को, अगर वो रिप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि ये, तो यूनिवर्सिटी को उनको वार्निंग दे करके छोड़ देना चाहिए। यानी ये एक वार्निंग देना चाहिए कि ठीक है आपको नहीं मालूम था। अगर वो ये कहते हैं कि हमको मालूम नहीं था ये रूल जो है, और आपने जो ऑर्गेनाइज किया इस तरह का डिस्कशन जो है उसकी मैं मुबारकबाद पेश शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मशकूर अहमद उस्मानी साहब, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। बहुत अच्छी आपने बातें रखी, लेकिन आपका कमेंट फाइनल। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर तिरंगा को हाथ में लेके किसी भी तरह का अपराध नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी तरह का तनाजा नहीं फैलाना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो इसी के लिए उनको जो है शोकॉज नोटिस दिया गया, वो शोकॉज नोटिस का जवाब दें। मैंने छात्रों का प्रतिनिधित्व किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे मालूम है किस तरह से छात्र की पैरवी करनी है। अगर उनको परमिशन नहीं मिली है और उन्होंने ये किया है, वो सॉरी लिख के दें। मैं खुद प्रॉक्टर से बात करूंगा उनके लिए कि उनके खिलाफ कोई भी आगे एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सॉरी तो कहें कम से कम, और इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज जिसका परमिशन यूनिवर्सिटी नहीं देता उसको ना करें।
ठीक है। राकेश कपूर जी, फाइनल कमेंट आपका इस पूरी चर्चा के बाद। देखिए इमरान भाई, इससे जो है वो एक चीज साफ निकल करके आ रही है कि असली मुद्दा जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तिरंगे का नहीं है, बल्कि मुद्दा जो है वो यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन का है। असली मुद्दा जो है वो किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं उनका है। अभी जो बीजेपी के साहब चले गए, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा उनसे कि क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो, हमारे भी मुंह में जुबान है। ये जरा ध्यान से हमें बातें देखनी चाहिए कि तिरंगा कोई सियासत की वजह नहीं हो सकता हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। बहुत अहम बात आपकी सर। तो डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसको इसी नजर से देखा जाना चाहिए था और देखा गया भी है। और अब देखना ही होगा कि इस पर सियासत कहां तक जाती है, क्योंकि 2019 का इंतखाब बहुत दूर नहीं है इंतखाबात, और इस तरह के मामले निकलेंगे, बहुत निकलेंगे, और उस पर राजनीति भी होगी। देखना दिलचस्प होगा किस तरह के सवाल और किस तरह के जवाब होते हैं। बहुत शुक्रिया अलीगढ़ के लोगों का, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो इस चर्चा में आप शामिल हुए, और बहुत ही सुलझी हुई राय आप तमाम लोगों की तरफ से यहां से निकली। आप तमाम लोगों का देखने के लिए भी शुक्रिया। देखते रहिए जी सलाम।